अस्सलामुअलैकुम डियर किड्स। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। किड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 10 आगे बढ़ते जाना। ओके इससे पहले जो आपका हमारा पार्ट था चिड़ियाघर की सैर, वो हमने कर लिया था। और जो हम आपका सिलेबस है T2 का, उसमें आपके टोटल 3 लेसन हैं। एक आपका प्रीवियस लेसन जो U3 का था वो आएगा, जिसका क्या शीर्षक था हमारा, था ये पार्ट 8 साहसी बालक। उसके बाद पार्ट 9 जो हमने पढ़ लिया चिड़ियाघर की सैर। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 आगे बढ़ते जाना। व्याकरण में आपको क्या क्या है? व्याकरण में आपको गिनती है 1 से 20 तक, और निबंध है मेरा स्कूल, जो हम इंशाल्लाह करेंगे बाद में। तो आज का हमारा जो है वो टॉपिक यही है। ये पोएम है, एक कविता है, आगे बढ़ते जाना। इसी को हम रीड करेंगे। ओके आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना, अंधियारों में सच्चाई के दीप जलाते जाना, बस्ती बस्ती ईश्वर का संदेश सुनाते जाना, दुनिया तुझको कहती है तो कहने दो दीवाना। आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना। इसमें हमें कवि क्या बताना चाहता है कि हमें जीवन के लिए, वो आगे आने वाला जीवन जो है उसके लिए वो प्रोत्साहित करता है, हमें उम्मीद देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आ जाएं, तुमने आगे बढ़ते ही जाना है। अंधियारों में सच्चाई के दीप, अंधियारे कहते हैं अंधेरे को, और सच्चाई के दीप मतलब जितने मर्जी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आए, तुमने क्या करना है, उसको अपने हौसले के साथ जो है वो हराते हुए आगे बढ़ते जाना है। बस्ती बस्ती ईश्वर का संदेश सुनाते जाना है, और दुनिया चाहे तुझको दीवाना कहे, मतलब कुछ भी कहे दुनिया तुझको, तूने दुनिया की बातों में नहीं आना है और आगे बढ़ते जाना है। पथ में तेरे दुनिया चाहे कंटल जाल बिछाए, तेरे संग ईश्वर है, तेरा मन काहे घबराए। कहते चाहे तेरे रास्ते में, पथ कहते हैं रास्ते को, कहते दुनिया वाले तेरे रास्ते में चाहे कंटल जाल मतलब कांटों के जाल बिछाए, तूने क्या करना है, तूने डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर तेरे साथ है। तू किस लिए घबरा रहा है? तेरा जीवन लक्ष्य रहे हर जालिम से टकराना, आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना। और तेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो जालिम हैं, जो बुरे लोग हैं, उनसे टकराना, उनको हरा कर आगे जाना। जो औरों के काम न आए व्यर्थ है उसका जीना, अपने सुख की खातिर जिसने सुख औरों का छीना। कहते जो दूसरों का क्या काम नहीं आते हैं, जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं मुश्किल समय में, उनका जीना ही व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार है उनका जीना, जो किसी के काम ना आए कभी। और अपने सुख की खातिर जिसने सुख औरों का छीना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुख की खातिर, अपनी आराम के खातिर क्या करते हैं, दूसरों का सुख छीन लेते हैं। ऐसे लोगों का जीना जो है वो व्यर्थ है। ऐसा जीवित रहने से तो अच्छा है मर जाना, आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना। कहते ऐसे जीवन जीने से, इतना बेकार जीवन जीने से हमें मरना जो है वो बेहतर होना चाहिए। ध्यान रहे मिट जाएगी एक दिन ये दुनिया सारी। कहते आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन ये सारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जानी है। चाहे कोई जीव जंतु हो या कोई नर नारी, मरना है, मरना तो सबको है, फिर मरने से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना। कहते एक दिन ये सारी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो, मतलब क्या हो, लिविंग थिंग हो कोई भी, या फिर कोई नर नारी हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सब ने क्या करना है, एक दिन मर जाना है। मरना तो सबको है, फिर मरने से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाना बच्चों, आगे बढ़ते जाना। अब ये होगी हमारी कविता यहाँ फिनिश। आज के लिए आपका होमवर्क, इसके शब्द अर्थ रहेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।